हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग सीखी थी। फिर मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको फंक्शनल ग्रुप से संबंधित नेमिंग सिखाएंगे। बहुत से बच्चों ने लास्ट वीडियोस हमारा नहीं देखा होगा, तो मैं चाहता हूं कि विद इन 5 मिनट्स आपको नेमिंग के तरीके फिर से सिखा दें, कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। क्योंकि आज हम लोग जो नेमिंग करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जैसे आज हम एल्कोहल की नेमिंग करना सीखेंगे, तो आज से फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखी थी। आज हम लोग एल्कोहल्स की नेमिंग सीखेंगे, तो कैसे फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है किसी कंपाउंड में तो नेमिंग कैसे करते हैं। हम इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको देख लेते हैं। देखो शॉर्टकट में हम आपको दिखा दें, वैसे मैंने लास्ट वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है उनको भी बहुत सारा समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें, 5 मिनट के अंदर पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, रूल्स फॉर नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग 3 पार्ट में करते हैं। 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स, बीच में रूट वर्ड जिसको हम लोग मेन चेन का नाम लिखते हैं, मेन चेन बोलते हैं, रूट वर्ड, और लास्ट में सफिक्स। 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा बोलिए। पहले प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड या मेन चेन, और फिर लास्ट में सफिक्स लगता है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड या मेन चेन के आगे मेन चेन का नाम लिखने के पहले जो आप लिखते हैं वो प्रीफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स को 2 भागों में मैंने बांटा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद प्रीफिक्स में साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो लगता है। ये कब लगेगा, जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा। जैसे इसमें देखिए प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, साइक्लो, तब कार्बन को काउंट करेंगे, तब उस हिसाब से मेन चेन के कार्बन की नेमिंग करेंगे। पहले प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, साइक्लो। अगर एक रिंग 2 रिंग में डिवाइड हो गई तो बाइसाइक्लो यूज करते हैं। अगर 2 रिंग हो उसमें केवल एक कार्बन का मतलब कॉमन हो दोनों रिंग में, तो वहां पर हम स्पाइरो यूज करते हैं। ठीक, इसके पहले साइड चेन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को मतलब साइड चेन। CH3 अगर लगा होगा मिथाइल, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। F होगा तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। OR, R मतलब एल्किल ग्रुप, एल्कोक्सी। जैसे R की जगह अगर CH3 लगा है तो इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। ये सब प्रीफिक्स में लिखता है। इथॉक्सी, अगर CH3 की जगह C2H5 हो जाता तो इथॉक्सी हो जाता। C6H5 फिनाइल, मतलब बेंजीन से अगर हम एक बॉन्ड लगा दें तो C6H5 हो जाता है, जिसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। NO2 को नाइट्रो, NO का प्रीफिक्स नाइट्रोसो। तो सबसे पहले साइड चेन की नेमिंग करते हैं, लास्ट वीडियो बताया था। साइड चेन को ही क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद मेन चेन की नेमिंग करते हैं। रूट वर्ड, रूट वर्ड कैसे लिखेंगे, सपोज दैट मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन हो तो हेक्स हो जाएगा। तो फिर से बोलिए रूट वर्ड, देखिए ध्यान से। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। 20 कार्बन है तो आइको, इस तरह से नेमिंग होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट में सफिक्स की बात करते हैं। कैसे, सफिक्स जो होता है लास्ट में लगता है। इसमें 2 तरह के सफिक्स होंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमेशा आप पहले अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन। एन, इन, आइन। ये हमेशा मेन चेन में जब कार्बन आप काउंट कर लेते हैं, मान लो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का रूट वर्ड बोलिए, जिसे 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। और अगर 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन ही लग जाएगा। हेक्स के बाद क्या लगेगा, बोलो रूट वर्ड के बाद क्या लगता है, सफिक्स। सफिक्स में कौन सा लगाते हैं, पहले प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। क्लियर हुआ। 4 कार्बन है अगर मेन चेन में, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन कहते हैं, तो 4 कार्बन मेन चेन में अगर है तो उसका बोलिए नेम क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। अगर सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ब्यूट के आगे एन और जोड़ दीजिए, ब्यूटेन।
अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो उस सफिक्स मतलब उसके क्या लगेगा आगे, इन, ब्यूटीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ब्यूटाइन। क्लियर। अब सपोज दैट फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब देखिए बेटा, जैसे OH लगा है, CHO लगा है, COOH लगा है, CN लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, लास्ट में जैसे OH है तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऑल लग जाएगा। ये सेकेंडरी सफिक्स, पहले प्राइमरी सफिक्स लगता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं जैसे ऑल, अल, ऑन, नाइट्राइल, ये सब लास्ट में ऐड होता है। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, क्या कि जब प्राइमरी सफिक्स, जैसे हमने एन, इन, आइन यूज कर लिया, रूट वर्ड के बाद एन, इन, आइन लगा दिया, प्रोप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, ब्यूट अगर डबल बॉन्ड होगा ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्यूटाइन। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स इसी के ठीक आगे लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स लगाने के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं तो मैंने देखिए नोट में लिखा है, यदि फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स का, जो फंक्शनल ग्रुप है OH, CHO, CO, CN, यदि फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स का प्रारंभ A, E, I, O, U और Y से होता है, सफिक्स जो है जैसे अल, ऑल, ऑन, नाइट्राइट, अगर A, E, I, O, U और Y से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का, ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसके लास्ट का ई हटा देते हैं। जैसे ब्यूटेन, और सपोज दैट हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है तो ऑल ऐड करेंगे, OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। तो जब ऑल लगाएंगे तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देंगे, ई हटा के तब ऑल लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। प्राइमरी सफिक्स का जो ई है ये, इसको हटा के ऑल लगा देंगे अलग। तब जब जो सेकेंडरी सफिक्स है अगर इसकी स्टार्टिंग A, E, I, O, U और Y से हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटाकर तब इस सफिक्स को हम यूज करेंगे। तो नेमिंग का क्या तरीका हुआ बोलिए। सबसे पहले शुरुआत में प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, साइड चेन को। अगर हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके बाद साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो लगा देंगे। जिस तरह का कंपाउंड है हमारा साइक्लिक कंपाउंड जिस तरह का है, ठीक है, एक रिंग है तो साइक्लो, दो रिंग है तो बाईसाइक्लो, और दो रिंग में एक कार्बन कॉमन तो स्पाइरो। तो पहले साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होगा, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, उसके बाद साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, अगर आवश्यकता होगी तो इसको यूज करेंगे। उसके बाद मेन चेन की नेमिंग करेंगे इसके हिसाब से। इसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है, एन, इन और आइन लगेगा। उसके बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए, फिर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स यूज होगा वो लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात और जाने, क्या कि जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, केवल इसमें जैसे कार्बन, एक कार्बन होगा तो उसको आप मिथाइल बोलेंगे। दो कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा या जो साइड चेन होगा उसको इथाइल बोलेंगे। तीन कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल। मतलब नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं, अगर एक कार्बन होगा तो रूट वर्ड के हिसाब से एक कार्बन क्या कहलाता, मैथ, और साइड चेन अगर है तो उसके आगे वाई लगेगा, मिथाइल। एच का क्या हो जाएगा, इथाइल। प्रो का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, साइड चेन के रूप में, तो पेंटाइल। हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्साइल। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आपको याद करना है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो साइड चेन या उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर हमारा इस तरह का कंपाउंड है तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो यूज करेंगे। उसके बाद रूट वर्ड के हिसाब, इसके हिसाब से रूट वर्ड की नेमिंग हो जाएगी, मैथ, एथ, प्रो, ब्यू। अब इसके आगे एन लगाना है, इन लगाना कि आइन लगाना, या आप देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो मैथ के आगे एन लग जाएगा, मेथेन, एथेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो तो इन लग जाएगा। उसके बाद यदि उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स लग जाएगा। सफिक्स लगाते समय याद रखना कि जो अगर सफिक्स की स्टार्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू और वाई से हो रही है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं, तब जाके सेकेंडरी सफिक्स उसके आगे ऐड करते हैं। क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल। अब सीखते हैं एल्कोहल की नेमिंग कैसे करेंगे। अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके पुनः आप 2-3 बार मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग एल्कोहल की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बच्चों
अब हम अल्कोहल की नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की नेमिंग कैसे करेंगे इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे? ROH, OH लगा होगा किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड क्या होगा? अल्कोहल होगा। अच्छा, कैसे नेमिंग करेंगे? इसके लिए क्या रूल है? रूल ये है, इसके लिए तो सब सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स में ई को हटाकर प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देंगे, OL लगा देंगे। जो बताया कि AEIOU और YI तो प्राइमरी सफिक्स का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ई हटा देते हैं। तो यहां पर ई को हटाकर ऑल लगाएंगे अगर हमारा कंपाउंड कोई अल्कोहल होगा। प्रीफिक्स भी एक OH का होता है लेकिन उसकी अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जब कई फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब वहां प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको मैं बता दूं अल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हम इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा लेते हैं CH3OH। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। इसमें एक कार्बन है, कोई ब्रांच तो है नहीं, साइड चेन तो है नहीं, एक कार्बन है मेन चेन में। एक कार्बन रूट वर्ड देखिए मैथ, उसके बाद क्या लगेगा? एन, इन, आइन में कोई लगेगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, मेथेन हो गया। और OH के लिए सफिक्स क्या यूज होगा? बोलिए भाई, ई को हटाकर ऑल लगेगा तो ई को हटाकर ऑल, मेथेनॉल। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH2OH। बोलिए भाई, इसमें कितने कार्बन है? टू कार्बन को रूट वर्ड देखिए, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, एथेन। और सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, OH के लिए क्या लगता है? ऑल। और लेकिन प्राइमरी सफिक्स का ई को हटाकर तो एथेनॉल। अच्छा, इनका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम इसका क्या है? इथाइल एल्कोहल। इसका मिथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम जो हम देते हैं एल्कोहल का वो एल्किल एल्कोहल के रूप में करते हैं। जो कॉमन नेम हम देते हैं वो एल्किल एल्कोहल के रूप में किया जाता है। एल्किल, मिथाइल, इथाइल, इस तरह से एल्किल एल्कोहल के रूप में। कॉमन सिस्टम में अगर नेमिंग करना होगा, कॉमन नेम लिखना होगा तो एल्किल एल्कोहल करके नेमिंग करेंगे। देखिए जरा सा इस तरह से ये 3 कार्बन हो गए, यहां मैंने OH लगा दिया। बैलेंसी कार्बन की आप 4 कर लीजिए, CH3 CH CH3। पहले मेन चेन और साइड चेन छांटेंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने काउंट किया, लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन। जो बच जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा या साइड चेन होगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। 1 2 3 मेन चेन में 3 कार्बन के लिए बोलिए रूट वर्ड प्रो। सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स को एन लग गया, प्रोपेन हो गया। OH के लिए ऑल लगेगा, ई को हटाकर ऑल लगा दिया। अब काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो आपको पता हो इधर से गिनेंगे तभी सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से गिनेंगे तभी सेकंड नंबर पे आ रहा। तो ऑल किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। क्लियर? प्रोपेन 2 ऑल। काउंटिंग के लिए, नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लें। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है फॉर नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, क्या ऑर्डर है? पहले आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करिएगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को, चाहे सब्स्टिट्यूएंट कहिए चाहे साइड चेन कहिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
बोलिए इसका नाम। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। पहले आप मेन चेन छांटिए, लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन कहते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। 1 2 3 4 5 और ये हमारा सब्सिक्वेंट हो गया, साइड चेन हो गया। तो पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। 1 कार्बन को बोलिए साइड चेन में क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल सबसे पहले लिख लीजिए। फिर मेन चेन में कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंट के आगे क्या लग जाएगा, एन, पेंटेन हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगता है, OH है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ऑल। ई को हटाकर ऑल लग जाएगा। अब लास्ट में नंबरिंग कर दीजिए। काउंटिंग किधर से होती है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आया है। इस सब्स्टिट्यूएंट को, इस साइड चेन को नहीं देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले। 1 2 3 4 इधर से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर पर रहेगा। तो बोलिए OH किस नंबर पर लगा है, सेकंड नंबर पे, तो ऑल के पहले 2 लगा देंगे। और ये हमारा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर लगा है, 4 नंबर पर, तो 4 नंबर 1 2 3 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड भी आ गया, इस तरह से। खूब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले मेन चेन छांटेंगे, जो कार्बन बच जाएगा वो साइड चेन कहलाएगा। क्लियर। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। मेन चेन कौन सी होगी, बड़ी वाली चेन कौन सी होगी, देखिए आप 1 2 3 4 5 और ये वाला जो कार्बन है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा या साइड चेन हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। बोलिए भाई 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। मैथ में वाई जुड़ जाएगा। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होगा, साइड चेन के फॉर्म में होगा तो वाई लगाएंगे, मिथाइल। एच का क्या हो जाएगा, इथाइल। प्रो 3 कार्बन होते तो प्रो वाई लगेगा, प्रोपाइल, तो मिथाइल। अच्छा, उसके बाद मेन चेन का नाम, मेन चेन हमारी कौन सी है, ये वाली। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। रूट वर्ड बोलिए 5 कार्बन के लिए, पेंट। अब क्या लगाएं, एन लगाएं कि इन लगाएं कि आइन लगाएं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है, एन, इन और आइन। चूंकि देखिए इसको ध्यान से देखिए, मेन चेन में डबल बॉन्ड आ गया तब एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा। तो पेंट के आगे एन न लगाकर इन लगा दिया। अच्छा भाई, अब फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लगेगा, तुरंत सेकेंडरी सफिक्स। OH के लिए क्या लगता है, ऑल। किसको हटाकर, ई को हटाकर ऑल लगाएंगे तो ओ आ गया तो ई हटेगा, प्राइमरी सफिक्स का ई हटेगा, और लगा दिए। गैप छोड़ देना थोड़ा सा, पोजीशन लिखने के लिए हमेशा याद करिएगा, नेमिंग करते समय थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। अब रूल क्या कहता है, काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। साइड चेन को नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। काउंटिंग हमेशा मेन चेन में होती है। अब इस साइड से काउंट करें कि इस साइड से, इधर से तो 2 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी 2 नंबर मिल रहा है, साइड चेन भी 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं, फंक्शनल ग्रुप को। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइड चेन को देखते हैं। तो हम फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल किधर से जल्दी मिलेगा, इस साइड से। 1 2 3 4 5। बोलिए भाई डबल बॉन्ड किस नंबर पे, थर्ड, तो इनके पहले 3 लगा दिए। OH किस नंबर पे है, अल्कोहल किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो ऑल के पहले 2। और मिथाइल किस नंबर पे है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल। किसी कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको अपने आप करिए, जल्दी से करिए फिर से। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए 5 कार्बन को, बोलिए भाई पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लीजिए। 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल 2 बार आ गया, डाई मिथाइल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट।
सफिक्स में क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, और OH के लिए क्या लगेगा, ऑल। काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए, तो 1 2, ऑल के पहले 2, 1 2 3 4, मिथाइल 4 4 पर है दोनों मिथाइल, तो 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2। अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से अधिक बार OH आ जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये 2 कार्बन लिखा आपने, यहां पर हमने OH लगा दिया, ध्यान से देखें आप बेटा, बैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करना चाहो तो CH2 चाहे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दें। अच्छा बोलिए, नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन छाटिए, ब्रांच तो दिख नहीं रही, सीधे सीधे 2 कार्बन दिख रहे हैं, क्लियर, साइड चेन है नहीं, सीधे मेन चेन में 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लगेगा, एन, क्लियर। अब OH के लिए सफिक्स में तो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, OH के लिए क्या लगता है, ऑल, और इसके लिए भी ऑल लगेगा, ऑल और डाई ऑल। अब देखो बेटा, अब यहां पर ई हटाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं हटेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाता है, तो ई को नहीं हटाते हैं, सीधा सीधा 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा, OH के लिए ऑल लगता है, इसके लिए ऑल लगेगा, इसके लिए ऑल लगेगा, 2 बार ऑल हो गया, डाई ऑल, यहां पर ई हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया है, 2 बार आ गया, एक बार होता तो ई हटाते। अच्छा किस नंबर पे लगा, 1 and 2, 1 2 डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल। देखिए भाई इसका नाम बताइए, 3 कार्बन, तीनों से OH लगा दिया, लो बैलेंसी पूरी करो भाई, CH2OH, CHOH, CH2OH। बोलिए भाई, हम देखो इसी को और अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना होता तो ऐसे लिख देते, यहां पर एक OH लगा देते, यहां पर ऐसे लगा देते, यही चीज है। अब मत सोचिएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से घबराइएगा मत। अब बताइए, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन, यहां 2 बॉन्ड है, यहां CH2 होगा, यहां एक H होगा, यहां CH2 होगा, देखिए वही चीज है कि नहीं। बोले 3 कार्बन, मेन चेन, ब्रांच है नहीं, साइड चेन है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो 3 कार्बन को बोलिए रूट वर्ड मैथ एथ प्रो, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, देखिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड होता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, सिंगल बॉन्ड होता एन, प्रोपेन। OH के लिए क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, ऑल 3 बार आ गया, ट्राइऑल, और किस नंबर पर तीनों ऑल लगे हैं, 1 2 3, ई नहीं हटाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार आ गया। देखिए भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहां पर मैंने OH लगा दिया, जल्दी से बोलिए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो। अब देखिए प्रीफिक्स साइक्लो मैंने बताया पहले प्रीफिक्स कब लगाते हैं, अब रिंग हो गया तो यहां पर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो, और 6 कार्बन है, हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, हेक्सेन, और OH है तो ऑल लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स का ई हटाकर ऑल लग जाएगा। अच्छा अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं यहां पर, बोलिए भाई, अब यहां पर 1 2, ये 6 कार्बन है, ये हेक्स है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई कार्बन है नहीं बाहर, तो बोलिए उसके बाद प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, लेकिन यहां पर चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में क्या यूज होगा, साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में क्या यूज होगा, साइक्लो, और 6 कार्बन को बोलिए रूट वर्ड बोलिए हेक्स। अब ध्यान सुनिए, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, ई, हेक्सीन, OH है, OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल लगेगा, ई को हटाकर ऑल लग जाएगा। काउंटिंग में किसको प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, तो ये OH किस कार्बन से लगा यहां, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। अब बताइए सेकंड ये होगा कि ये होगा, इधर से डबल बॉन्ड को मिल जाएगा, 3 4 इस तरह से काउंटिंग होगी। तो OH फर्स्ट नंबर पे लगा है, ऑल के पहले आप 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, और ई का मतलब डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 2, तो हेक्स 2 इन के पहले आप 2 लगा दीजिए, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो देखिए एक एग्जांपल और,
फंक्शनल ग्रुप वाला चेन हमेशा मेन चेन होता है। अगर जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन चेन में, चाहे वो छोटी चेन हो चाहे बड़ी चेन हो, वो हमेशा मेन चेन होता है। तो देखिए इससे आपको इसको साइक्लोप्रोपेन कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मेन चेन होगा। क्लियर? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। बोलिए साइक्लिक कंपाउंड है ये, बोलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, साइक्लो लगेगा नहीं लगेगा? साइक्लो, साइकिल बनी है तो प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? साइक्लो। और 3 कार्बन प्रो, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रो वाई लग जाएगा, प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, साइक्लो 3 कार्बन को प्रो और वाई लग जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोप्रोपाइल। और 4 कार्बन 1 2 3 4 मेन चेन में 4 कार्बन को बोलिए ब्यूट, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। और OH है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटाकर और लग जाएगा। काउंटिंग किधर से होगी? OH की तरफ से है। तो और 2 नंबर पर है। साइक्लोप्रोपाइल किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो बेटा अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसको आप करिए ताकि वो कंपटीशन में भी काम आए आपको, बोर्ड के अतिरिक्त आपको आईटी या मेडिकल जो भी एग्जाम देना है उसमें काम आएगा। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जल्दी से करके आप बताइए। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व कर लें, फिर मैं करता हूं कुछ एग्जाम्पल को, आप उससे चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, किस कार्बन से अटैच है? इससे। तो ये जो चेन होगी ये मेन चेन होगी, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में साइक्लो यूज होगा, आपको पता है। अगर ये मेन चेन जैसे इसको कंसीडर करेंगे तो ये साइड चेन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। यहाँ पर 1 कार्बन है और डबल बॉन्डेड है, तो आपको मैंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इतना हिस्सा मिथाइलिन क्या कहलाता है? मिथाइलिन कहलाता है या मिथाइलिडीन कहलाता है। मिथाइलिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन भी कहलाता है। अच्छा ये मिथाइलिन हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग बताइए, इसमें कितने कार्बन है? 2 1 2 कार्बन H और डबल बॉन्ड है तो इथीन। और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो E को हटाकर क्या लग जाएगा? Y है। एथेनिल, ये एथेनिल है, ये मिथाइलिन है और ये क्या है? एथेनिल है। तो अब बताइए पहले कौन लिखाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले हम इथेनिल, फिर क्या लिखेंगे? मिथाइलिन। उसके बाद बोलिए भाई, अब हम 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स के आगे एन लग जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में क्या यूज होगा भाई? साइक्लो, साइक्लो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। और ई फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट के क्या आ जाएगा? ऑल, हेक्सेनॉल। अच्छा अब नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट मानेंगे। इधर हमको इथेनिल मिल रहा है, इधर मिथाइलिन मिल रहा है, तो काउंटिंग इधर इस साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए भाई इथेनिल किस नंबर पर है? 3rd। मिथाइलिन किस नंबर पे है? 5 पर। और OH किस नंबर पे है? 1st पर। तो 3 इथेनिल, 5 मिथाइलिन, साइक्लोहेक्सेन 1 और। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखिए किस कार्बन से लगा है? इस कार्बन से। ये जो कार्बन होगा ये पूरी चेन जो होगी ये मेन चेन हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए ये कार्बन जो है ये मेन चेन जैसा कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। इसके रिंग में कितने कार्बन है? 3 प्रो और डबल बॉन्ड है सब प्रोपी, और चूंकि साइड चेन में है तो वायर लग जाएगा लास्ट में। और चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो नाम क्या आ गया? साइक्लो लग जाएगा। तो बोलिए नेमिंग करिए इसकी। साइक्लो 3 कार्बन को प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तीनों ये कार्बन किस रूप में है? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो यहाँ पे वायर लगा देंगे, प्रोपेनिल
क्लियर हुई बात? अच्छा, उसके बाद मेन चेन की नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है, रूट वर्ड कितना होगा, क्या होगा इसका, 6 है। हेक्स चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड यहां आ गया तो इन हो जाएगा, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लगेगा, इन लगेगा। और चूंकि ओएच लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप ओएच लगा है तो इन का ई हटाकर और लगा देंगे। अब काउंटिंग, ओएच किस कार्बन से अटैच है, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 3 4 5 6, OH फर्स्ट नंबर पर लगा हुआ भाई तो ऑल के पहले 1 हो जाएगा। डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है तो हेक्स 2 इन हो जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, हेक्स 2 इन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किस नंबर पे लगा है, 1 साइक्लोप्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इसकी भी आप नंबरिंग कर लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट में भी काउंटिंग कर लीजिए। ये बॉन्डेड वाला जो कार्बन होगा ये हमेशा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो प्रोप 2 एनिल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 और। अब ये पूरा जो साइड चेन है फर्स्ट नंबर पे, तो आगे 1 लिखा गया, 1 लिख दीजिए आप, यहां आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 1 साइक्लोप्रोप 2 एनिल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 और। इसमें से आप कोई पूछ लीजिए, बोलिए भाई। चलिए, अच्छा इसी को देख लीजिए। इसमें OH इस कार्बन से अटैच है तो ये जो कार्बन की चेन है होगी ये मेन चेन हो जाएगी। तो मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में 6 कार्बन है, हेक्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो जाएगा, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो YL लग जाएगा लास्ट में। और चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा देना। तो बोलिए भाई, फट से इसकी नेमिंग करिए, साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं, साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन हेक्स इन। अच्छा, किस नंबर पर, साइक्लो हेक्स इन हो गया। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पर ई को हटाकर क्या लग जाएगा, YL। ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे, इसमें भी काउंटिंग करेंगे तो पहले तो इसको आप ब्रैकेट में लगा देते हैं, हेक्सेन OH है तो ई को रिप्लेस कर देंगे ऑल से, ऑल फर्स्ट नंबर पर है। अच्छा, ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है। अब इसमें भी काउंटिंग कर लिए, डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आया तो हेक्स 1 इन, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में था तो इन का ई रिप्लेस हो गया YL से। तो 1 साइक्लो हेक्स 1 एनिल हेक्सेन 1 और। चलिए तो इसको देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखिए, ये OH। तो ये जो कार्बन की चेन होगी ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान से देखिए, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट और आ गया, मतलब ब्रांच में ब्रांच आ गया। तो यहां पर आपको पता है जो ब्रांचिंग जो होती है उसमें हमेशा बॉन्डेड वाले एटम से इसमें भी नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। इसमें देखिए 5 कार्बन है, बड़ी रिंग वाला लेंगे पहले, ये वाला 1 2 3 4 5 पेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है पेंटिल, और चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, इतने का नाम साइक्लोपेंटिल होगा। अच्छा, अब इसमें भी ब्रांचिंग आ गई तो इसमें 3 कार्बन है, प्रो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है प्रोपिल, और रिंग है तो साइक्लोप्रोपिल। तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ये वाला रिंग 2 नंबर पे है, 2 साइक्लो प्रोपिल, प्रो और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में तो YL लगेगा, 2 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोपेंटिल, इतने का नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटिल।
अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रांच में ब्रांच अगर हो तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, पूरा नाम लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 मेन चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए बोलिए पेंट, रूट वर्ड बोलिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया तो प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं हटेगा, पेंट प्राइमरी सफिक्स एन। ऑल 2 बार हो गया भाई, डाइऑल। काउंटिंग 1 2 3 4 5, 2 and 4 पर डाइऑल है, 2 and 4 पर डाइऑल हो गया भाई। ये सब्स्टिट्यूएंट पूरा किस नंबर पे लगा है? 3। अब ये छोटा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 नंबर पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया था। 3 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटिल। इस पूरे का नाम क्या सब्स्टिट्यूएंट का? पेंट और एन लग गया, पेंटेन। और OH 2 बार है तो क्या लग गया? डाइऑल। और इसकी नेमिंग तो हमको नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, इसकी नेमिंग आप कर लेंगे। क्लियर? इसमें ये जो है ये पेरेंट चेन हो जाएगी, इसकी नेमिंग कर लीजिएगा। अब ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट में ये पहला कार्बन होगा, दूसरा कार्बन होगा। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। क्योंकि OH का यहाँ प्रीफिक्स लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे तो इथाइल, तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। और बाकी आप जो है इसकी नेमिंग मेन चेन कंसीडर कर लीजिएगा। जो बड़ी वाली चेन जो है ये मेन चेन हो जाएगी। क्लियर? आप इसकी नेमिंग कर लेंगे। तो हम लोगों ने अल्कोहल की नेमिंग सीख ली, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो। निश्चित तौर पर अब हमको जरूर सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए हो जा रहा है कि मैं चाहता हूं अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको करा दूं, ताकि कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चाहते तो मैं 20 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर सकता था, 2-4 एग्जाम्पल बता देता काम। लेकिन आप देखिए मैंने बहुत कोशिश किया कि कम समय में अधिक से अधिक एग्जाम्पल कवर हो जाए, ताकि आप कभी भी लगाने बैठें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जो आप सॉल्व न कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ नेमिंग सिखाएंगे।